अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल एक और नया ट्रेंड बनाया हुआ है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कि जनाब वो कुछ लोगों के नाम लेकर उन्हें कह रहे हैं जी आ जाएं जी मुनाज़रा कर लें या बात कर लें जी, बात कर लेते हैं, आ जाएं स्टूडियो में, आ जाएं, दावत देते हैं जी। तो खैर वो दावत देते किनको हैं, वो कभी जनाब मुस्तफ़ी साहब के नाम ले रहे होते हैं, कभी वो तारिक मसूद साहब का नाम ले रहे होते हैं जनाब, कभी किसका नाम ले रहे होते हैं जनाब। किसी मुनाज़र को या किसी इल्मी शख्स को वो मुखातिब नहीं करते। अब उनके मुकाबले में एक ऐसी शख्सियत हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके मन में बरकतें अता फरमाए। कोई ये बात मैं एक तरफ़ा नहीं कह रहा, ये किसी की तरफदारी के लिए नहीं कह रहा। आप ख़ुद 10 वीडियो मिर्ज़ा इंजीनियर के देखें, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर सर्च मारें मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी, आप जो ही सर्च लगाएंगे आपको सारी वीडियो आएंगी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जवाब में। आप मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जवाब की जो वीडियो है मुफ्ती साहब की, मुफ्ती राशिद साहब की, वो आप सिर्फ 5 मिनट की कोई वीडियो देख लें, आपको मालूम होगा कि इल्म में और दीन के इल्म में, दीन का इल्म सीखने में, उसको बयान करने में, ये इल्मी गुफ्तगू किसे कहते हैं। और रटी रटाई बातों को, रिसालों को पढ़ के और यूट्यूब पर बैठ कर के बात करने को जो है दिन की बात करने को, वो क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। यानी आपको जो खालिस चीज़ है उसका मुकाबले में आपको बात समझ आ जाएगी। मैं बेसिकली मुफ्ती राशिद साहब का कोई जानने वाला, बेसिकली उनको मिला कभी नहीं हूँ, उनको जानता नहीं हूँ मैं। यूट्यूब पे मैंने देखा और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को मैंने यूट्यूब पे देखा और मैं पहले इनकी बहुत वीडियो देखता भी था, लेकिन जब इन्होंने पक्के देना शुरू किए हैं तो मैंने देखा तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ़ एक ढोंग रचाते हैं। और अगर वाकई में इतने ये इल्मी हैं तो फिर मैं जनाब ये मुफ्ती राशिद साहब को बुला लें और ये कहें जनाब कि हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, वो जवाब दें या आराम से गुफ्तगू कर लें। अगर मुनाज़रा नहीं करना चाहते, वो कहते हैं मुनाज़रे मैं नहीं करता, तो मुनाज़रा वही करता है जिसके बाद कुछ होता है, ठीक है। और जबकि अगर उनको नहीं बुलाते तो फिर और किसी को जो आलिम दीन जिनकी फील्ड है, जो साहब सामने काउंटर क्वेश्चन करें, उनसे बुलाएँ। उस बंदे को बुलाते हैं जिनको पता है कि वो ये आ नहीं सकता, ये आएगा नहीं, उस बंदे को बुलाते हैं। चलें बहरहाल इस दफ़ा उन्होंने तारिक मसूद साहब को बुलाया जनाब। अब मौलाना तारिक मसूद साहब ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया, वो तो कहते हैं जनाब हम आएँगे, हम बात करने को तैयार हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये मिर्ज़ा साहब जो है कलेबाजी खाएँगे। अगर कहीं कलेबाजी नहीं खाते, बुला भी लेते हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद कि ये वहाँ पर कोई बात भी करने दें, क्योंकि मेरे ख़ुद ज़ाती जानने वाले 4 से 5 लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर उनकी एकेडमी में गए। अगर आप गए तो बतौर वीडियोज़ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा उन लोगों के। वो वहाँ पर गए तो मेरे साहब ने इनसे मोबाइल ले लिए कि मोबाइल पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते। और अतः के आम सलाम दुआ की बजाय या नॉर्मल डिस्कशन करने के बजाय उन्होंने ये कहा कि आपको फ़लाँ ने भेजा होगा, आप फ़लाँ के भेजी हुई हैं। क्वेश्चन और किया जाए, क्वेश्चन के जवाब में कुछ और कहते, यानी जो यूट्यूब पर रटी रटी बातें उनको लेकर बैठे होते हैं और हर यानी व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए, रेटिंग लेने के लिए वो कुछ भी यानी अपने चैनल के हवाले से कर रही हैं। बहरहाल चलें, ये सारा वो सोशल मीडिया के हवाले से जो भी उनके इक़दाम हैं। बहरहाल ये कोई इल्मी शख्स नहीं है और ना ही ये बंदा किसी आलिम के सामने बैठ सकता है। अब ये देवबंद के आलिम हैं मुफ्ती मसूद, जो तारिक मसूद साहब हैं, तो उनको उन्होंने अभी मदऊ किया है। ये अगर इतना ही इनको बात करने का है, शौक़ है, तो जनाब मुफ्ती राशिद महमूद साहब को बुलाएं ना, ज़रा मालूम हो जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने सच्चे हैं आप अपने दावों में। तो मेरे ख़्याल में ये क़यामत का सूरज जो है ना वो ज़ुलू हो जाएगा। ये कभी भी मुफ्ती राशिद साहब जैसे लोगों के सामने 1 मिनट नहीं बैठेगा। और कोई शख्स, याद रखें, बातिल ज़िंदगी भर आप तारीख़ उठा के पढ़ लें, बातिल क्या करता है, वो बुरा कहता है, उनके ख़िलाफ़ किताबें लिखता है। कदियानी को देख लें, कदियानी से पहले देख लें, लोगों को जंग करता है, वो इल्मी तौर पर सामने आकर बात नहीं करता। ये एक बातिल की हमेशा से की तारीख़ लिखी हुई है। मैंने पिछले जो 7 एपिसोड मैंने अपलोड की अपने चैनल पर इमाम इब्न जरीर तिबरी के मतलब, इमाम तिबरी शिया थे या सुन्नी थे, तो मैंने उसके मतलब पूरी गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई कि इमाम तिबरी जब इल्मी गुफ्तगू करते थे तो उनके मुकाबले वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, उनको शिया कहते थे, उनको काफिर कहते थे, उनको आगे से खारजी जो लोग थे ना, खारजी, वो लोग क्या कहते हैं, उनको दायरे इस्लाम से खारिज समझते थे, ठीक है। हत्ता कि आपके जो जनाजे उठाए गए ना, जनाजे आपके वो भी जो उठाए गए हैं वो भी रात के वक्त उठाए गए हैं और आपको जनाजा पढ़ने के लिए मना किया गया कि ये शख्स मुर्तद था, इमाम इब्न जरीर तिबरी।
क्या वजह थी कि जो हक़ के उलमा हैं उनके मुकाबले में लोग आए। इमाम बुखारी को आप देखें, इमाम बुखारी करते हैं, इमाम बुखारी या उन्हें बुखारा से उनके उस्ताद इमाम ज़ोली ने निकलवाया जब, उसके बाद बुखारा में आए और बुखारा से लोगों ने निकलवा दिया। फिर बुखारा से दूर यानी समरकंद के एक इलाके के करीब जा कर के उनकी मज़ार है आज भी। तो वो क्या है कि इलाके से लोगों ने निकलवा दिया था, इख्तलाफ बना और फिर इस तरह से लोगों ने हक़ के उलमा को दूर यानी किया। इसी तरह आप और देखें तो जो बातिल है ना, हमेशा वो क्या करता है, वो हथकंडी इस्तेमाल करता है, वो इल्मी गुफ्तगू करने के लिए सामने तैयार नहीं होता किसी आलम के सामने। और ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि कभी भी मिर्ज़ा इंजीनियर या इसके मानने वाले जितने भी ज़रात हैं, ये उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप मिर्ज़ा साहब को कहें, अगर वाकई वो इतने हक़ परस्त हैं, वो कोई एक टॉपिक लेकर के मुफ्ती राशिद रज़ी साहब उन तक मैं सही असर करवा दूँगा, बेशक वो जनाब उनके सामने सिर्फ बैठ जाएँ, सिर्फ जिस दिन बैठ गए ना, मैं मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को मान जाऊँगा कि वो कोई मर्द हैं, उनके अंदर कुछ है। तो ये सारे ढोंग है, ड्रामा है, टोपी ड्रामा ऐसे कहते हैं हम, ये टोपी ड्रामा है, ठीक है। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे शर पसंदों से बचाए। ये हर दौर में ऐसे शख्स आते हैं, जैसे कदियानी आया, वो तमाम अहले सुन्नत और तमाम लोगों के नज़रियों से हट करके अपना नज़रिया रखते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं और उसके ऊपर कुरान और दलील, कुरान और हदीस पेश करते हैं। ये दौर हर दौर में ऐसा हुआ है। अब पहले जो अल्लामा शरस्तानी ने किताब लिखी अल-मिलल वन नहल, उसके अंदर उन्होंने तकरीबन जो मेरे इल्म में 72 के करीब फ़िरक़ों का जिक्र किया, बल्कि 72 नहीं, 72 तो सिर्फ उन्होंने बातिला फ़िरक़ा का जिक्र किया ना, बाकी को मिलाकर तुम्हें 100 के करीब फ़िरक़े बनते हैं। 100 के करीब बातिल फ़िरक़ों का उन्होंने जिक्र किया, फिर उनकी कैटेगरियों का जिक्र किया, और जितने भी बातिल फ़िरक़े इस किरात में गुज़रे हैं, सब की जो दलीलें थी वो कुरान और हदीस से थी। ऐसा कोई भी फ़िरक़ा नहीं जिसने जो बातिल गुज़रे हैं उनका दलील कुरान और हदीस ना हो। वो दलील कुरान और हदीस से ही इस्तिदलाल करते हैं, मगर करते क्या हैं, वो अपने इस्तिदलाल में झूठे होते हैं। वो कुरान के सियाक और सबाक से हटाकर, जिसका अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अवाम की समझ में ना आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो आयात एक काफ़िरों की नाज़िल हुई है उनको मुँह पे चिपसा करेंगे। और मेरे साहब का हालिया क्लिप आप देखें कि कुरान में नबी गुस्ताखी जो क्लिप अपलोड किया है, वो जो खिताब काफ़रों को है जिन आयात में, और काफ़रों से खिताब हो रहा है, वो आयात कफ़ार वाली बरेलियों पे, मुसलमानों पे, अहले सुन्नत पे वो चिपसा कर रहा है। ये काम अल्लाह के रसूल ने बताया था कि ऐसे लोग होंगे मेरी उम्मत में। तो इसके अलावा आप फ़ज़ाइल कुरान और बाब तफसीर, इसके अंदर आप देखिए किताबुल इल्म की किताबों के बाबों के उन्वान के तहत आप सही मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी और कुतुब हदीस में देखें तो इसमें हुक्म है कि आलिम ये बात आगे कौन सी कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता, जब तक उस पर तहक़ीक़ ना हो। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं कि हर बात इल्मी जो गुफ्तगू है उसकी जब होती है तो ऐसे नहीं है कि हर शख्स खड़ा होकर कुरान बयान करना शुरू कर दे। हम ये नहीं कहते कुरान पढ़ना मना है, लेकिन कुरान के उलूम फ़नून के वाकिफ़ जो नहीं है ना, वो शख्स वो क्या करेगा, वो कुरान को जब पेश करेगा तो वो अपनी अकल के बुनियाद पे अख़ज़ करेगा। अकल की बुनियाद पे जब मसाइल अख़ज़ करेगा तो फिर उसके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमदी साहब हो गए, ये लोगों की जो फ़िक्र है, ये पूरी मुसलमानों की तारीख़ 1400 साल की तारीख़ के अंदर ये नए फितरे हैं। ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं कहा। ये नहीं, आप देखें कि कायनात में जितने भी उलमा और इमाम और अइम्मा और कुरान और हदीस समझने वाले लोग गुजरे, वो सारे इनकी नज़रिए के मुताबिक गुमराह हैं। आप यकीन करें, ये बिल्कुल हकीकी बात है कि इनको आप देखा जाए तो ये डायरेक्ट कहाँ से दलील लेते हैं, सहाबा किराम से, ठीक है, अच्छी बात है। अब सहाबा किराम के उस नज़रिए को सबसे बेहतर किसने समझा, ये कहते हैं जी हमने समझा, बस ये फ़र्क है। और ये कहते हैं हमने समझ लिया। इससे पहले जितने भी उलमा दीन गुजरे हैं ना, इन्होंने मोटी मोटी किताबें लिखी, चाहे वो ताबईन थे, तबा ताबईन के बाद के ज़माने के जितने भी बड़े उलमा थे, मुहद्दिसीन थे, उन्होंने भी नहीं समझा इस तरीके से जो हम समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है एक कि पूरी उम्मत के अंदर जो उलमा, हुज़ूर ने फरमाया कि अल उलमा विरासतुल अंबिया, तो वो जो नबियों के वारिस हैं वो कौन लोग हैं, कौन से सहाबा किराम, ताबीन मुहद्दिसीन के बाद भी तो लोग गुजरे हैं ना, जिनको हम कहेंगे कि वो अल्लाह के नबियों के वारिस थे, तो वो कोई तो आलिम होगा ना। ये कहते नहीं कोई आलिम ही नहीं है, बस वो हमने किसी को नहीं मानते, बस सीधा वो हदीस। तो हदीस से फिर सारी हदीसों पे नज़र है इतनी, सारी हदीसों पे नज़र नहीं, इतना वो मकाम नहीं, तो हम कैसे इस्तिदलाल, मुमकिन ही नहीं है इस्तिदलाल। तो ये इस तरह के लोग हैं, हमेशा आते हैं और भोली भली अवाम इनकी बातों में भी आती है। हमेशा बातिल की जो लोग गुजरे हैं उनके पास बड़े बड़े मजमे हुआ करते थे और हुई हैं, लोग गुमराह हुई हैं। अभी कदियानियों की मिसाल आपके सामने है,
आज 100 साल पहले की एक में फ़िरका की बुनियाद रखी गई 150 साल पहले कबल, और आप देखें अब ये जो है कितनी बड़ा एक फ़िरका बन चुका है, कितना बड़ा इसकी ताकत हो चुकी है। कुरान हदीस पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी तबलीगी हैं, इनकी मदारस हैं। अब पाकिस्तान के अंदर की मस्जिद बनना स्टार्ट हो गई हैं, अब तो खैर छूट जी होगी हर तरफ से, ठीक है। तो हुकूमत जिनकी अपनी आ गई। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग गुजरे ये क्या, और उनकी पहली निशानी क्या होती है ऐसे लोगों की, कि वो अपने दौर के उलमा की मुखालफत करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत बताते हैं, ये मस्जिदों के मौलवी गलत हैं, ये जो तुम्हें बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, इन मौलवियों को कुछ भी नहीं पता, ये तो हम जो बताएंगे ये कुरान हदीस बताएंगे, देखो ये देखो ये देखो। तो जो 8-8 साल मदरसों में ये किताबें पढ़ते हैं उनको कुरान हदीस नहीं मालूम कि वो तुम्हें नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब एक आम हदीस जो कि 10 उन्वान से आ रही होती है, तो अब उसमें से किस पे अमल करना है? अगर हम के सामने रखेंगे तो हम तो माइंड में ख़राब हो जाएगी कि यार कैसे क्या करना है हमने, ठीक है। लेकिन वो फिर क्या है कि आलिम क्या होता है, आलिम उसमें से एक हदीस बताता है कि इस पे अमल करना है, ये जो बाकी हैं ये तर्क करनी है, ये आलिम का काम होता है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, डबरू घुमाते हैं, जो हदीस आगे कहते जी शिया के साथ जाओ तो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ लो, सुन्नी के साथ जाओ तो पढ़। ये एक ड्रामा है, ड्रामा। ख़ुद नमाज सिखाई मिर्ज़ा साहब ने तो हाथ बांध करके, शिया के पीछे जाए तो खोल के पड़ी। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।